अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस की एक्सरसाइज 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ दिस पैटर्न एंड आल्सो फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। यहाँ पे हमें ये पार्ट्स दिए हैं। ए पार्ट हमारे पास है 10, 40, 160, 640। यहाँ पे हमने नेक्स्ट थ्री टर्म्स को फाइंड करना है और हमने रूल्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि इस पैटर्न में यूज हुआ है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रूल को, उसके बाद हम नेक्स्ट जो थ्री टर्म्स है उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें 10, 40, 160 और 640। यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं कि इसको 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 40। ये 40 आ गया, मतलब ये 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब ये 40 से 60 तक इसको हम देखते हैं, अगर हम 40 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 160। तो ये 160 आ गया। इसी तरह हम यहाँ से यहाँ तक 160 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 400, 6 4 आर 24, 2 कैरी, 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो ये हमारे पास 640 आ गया। अब हमने जो थ्री नेक्स्ट हमें उन्होंने कहा है कि आपने थ्री टर्म्स यहाँ पे फाइंड करनी है। अब हमारे पास 640 है, 640 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 400, 4 4 आर 16, 1 कैरी, 6 4 आर 24 और 1 हमारे पास कैरी 25। तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो है ये आ गई है 2560। और इस तरह हम 2560 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो ये हमारी जो सेकंड टर्म है वो आ जाएगी 400। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 2 हमारे पास कैरी, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 2 ऐड करेंगे 22, 2 और 2 हमारे पास कैरी। यहाँ पे 4 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 आर 8, 8 में हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 10। तो ये वाली टर्म हमारे पास आ गई है सेकंड 40। तो हमारे पास ये जो 10,240 आया है इसको हम करते हैं 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो जो हमारी थर्ड टर्म है वो आ जाएगी 400, 4 4 आर 16, 1 कैरी, 4 2 आर 8 और ये हमारे पास 9, 400, 4 1 4। तो इस तरह हमारी जो थर्ड टर्म है वो ये आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हमने समझना है कि यहाँ पे रूल कौन सा यूज हुआ है। तो हमारे पास रूल ऑफ पैटर्न है यहाँ पे कि ये 4 के साथ हमने इसको मल्टीप्लीकेशन बाय 4। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो ए पार्ट है वो हमारे पास है 10, 40, 160, 640। तो वो जो हमने थ्री नेक्स्ट जो है वो टर्म्स फाइंड की हैं वो हमारे पास आई थी, ये वाली, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट थी हमारे पास 2560, सेकंड थी हमारे पास 10,240, फोर्थ थी हमारे पास 40,960। उन्होंने कहा है कि आपने थ्री टर्म्स बतानी है और साथ में रूल ऑफ पैटर्न भी बताना है। तो यहाँ पे रूल ऑफ पैटर्न इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन बाई 4। पार्ट ए हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हमने सॉल्व करना है पार्ट बी। पार्ट बी है हमारे पास 22, 220 एंड 2200। अब हमने नेक्स्ट थ्री टर्म्स को फाइंड करना है और साथ हमने इसका रूल्स ऑफ पैटर्न भी बताना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 22, 220 और 2200, ये हमारे पास है। अब हमने नेक्स्ट थ्री टर्म्स को फाइंड करना है और रूल ऑफ पैटर्न भी बताना है। अगर हम 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, 0 0, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, तो ये देखेंगे हमारे पास 220 आ गया। इट्स मीन हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से यहाँ तक हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ गया 220, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 0, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, तो ये देखेंगे हमारे पास आया 2200। इसी तरह हम इसको, इस वाली अमाउंट को, ये जो आई है हमारे पास, इसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 0 1 0 0 और 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, तो इस तरह ये हमारे पास आ गया 22,000। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो है, हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एक जीरो और ऐड कर देंगे, 1 2 3 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। और इसी तरह ये हमारे पास इसको जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 1 2 3 4, 4 तो ये जीरो है लेकिन जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो साथ एक जीरो और आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे हमारा जो रूल ऑफ पैटर्न यूज हुआ है वो हुआ है मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब हमने इसको 10 से ज़रब दी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास 22, 220, 2200। अब हमने जो थ्री टर्म फाइंड की हैं वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये हमारे पास 22,
100 और साथ में 10 के साथ मल्टीप्लाई क्या है तो 1 0 लगा देंगे और यहाँ पे 22 1 2 3 जो 10 के साथ मल्टीप्लाई क्या है तो यहाँ पे 0 वो लगा देंगे और यहाँ हमारे पास है 22 1 2 3 4 और जब हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एक 0 हमारे पास यहाँ पे और आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो 3 टर्म्स हैं ये फाइंड हो गई हैं। अब हमारे पास यहाँ पे रूल ऑफ पैटर्न हमारे पास इक्वल टू आएगा मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस तरह हमारा जो बी पार्ट है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी की हमारे पास वैल्यू है 352, 176 और 88। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा रूल ऑफ पैटर्न यूज हुआ है और हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम इसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 176 आएगा, जैसा कि ये हमारे पास है 88। अब यहाँ से यहाँ तक 352 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं, 2 1s are 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1, 5 2 7s are 14, 1 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 और यहाँ से हमने 2 को उतार लिया तो 2 6 r हमारे पास बन जाएगा 12। तो देखिए 176 आ गया। अब जो 176 है इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है। 2 8s are 16, 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, ये 6, तो 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 16, तो ये आ गया 88। अब ये 88 को हमने 2 के साथ डिवाइड करना है। 2 4s are 8, 8 2 4s are 8, तो ये हमारे पास आ गया 44। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई है। अब हमने 44 जो है इसको 2 के साथ डिवाइड करना है। 2 2s are 4, तो यहाँ पे 0 और ये 4 नीचे उतार लेंगे, 2 2s are 4, तो 0 बचा। ये हमारे पास आ गया सेकेंड टर्म 22। अब हमने 22 को 2 के साथ डिवाइड करना है। 2 1s are 2, 0 2 2 1s are 2, तो ये हमारे पास आएगा 11। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट है हमारे पास 352, 176 और 88। अब जो हमने यहाँ पे 3 टर्म्स को फाइंड किया है वो हमारे पास आई हैं 44 फर्स्ट, सेकंड आई है 22 और थर्ड आई है 11। तो यहाँ पे रूल ऑफ पैटर्न जो यूज हुआ है डिवीजन बाय 2, मतलब हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारी ये नेक्स्ट 3 वैल्यूज जो हैं टर्म्स जो हैं ये आ गई। इस तरह हमारा जो सी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट डी। पार्ट डी है हमारे पास 780, 880 एंड 980। अब हमने यहाँ पे रूल्स को आइडेंटिफाई करना है, तो हम इसको समझते हैं। ये हमारे पास है 780, 880 और ये हमारे पास है 980। अब हमने 3 टर्म्स को फाइंड करना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा रूल यूज हुआ है। देखें 780 में 100 ऐड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 880 आएगा, तो 880 में 100 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 980। 980 में 100 को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1080। 1080 में 100 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1180। 1180 में 100 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1280। इस तरह ये जो 3 टर्म्स हैं ये हमारे पास फाइंड हो गई हैं, जो कि है 1080, 1180 और 1280। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डी पार्ट की हमारे पास वैल्यू है 780, 880 और हमारे पास है 980। अब जो नेक्स्ट 3 हमने टर्म्स फाइंड की थी वो हमारे पास थी 1080, 1180 और 1280। यहाँ पे रूल ऑफ पैटर्न कौन सा यूज हुआ है? एडिंग बाय 100, क्योंकि हमने इन में 100 को ऐड किया तो हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म्स आई हैं। तो इस तरह हमारा डी पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, जो कि है ई। ई पार्ट की वैल्यू हमारे पास है 560, 540, 520 एंड 500। अब हम इसको समझते हैं। 560, 540, 520 और ये हमारे पास है 500। अब यहाँ पे हमारे पास 20 से हम इसको 20 इसमें से माइनस करते हैं। 540 और 5 इनके दरमियान डिफरेंस को फाइंड करने के लिए 20 0 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 4 और ये हमारे पास 5, तो ये आ गया, मतलब 20 को माइनस किया है तो ये आ गया 540। 540 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 4 में से 2 2, यहाँ पे हमारे पास है 5 तो हमारे पास आ गया 520। अब जो है 520 इसमें से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 0, यहाँ पे हमारे पास 5 तो हमारे पास 500 आ गया। इस तरह 500 है, इसमें से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो 10 हमने कैरी लिया, 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 8, यहाँ हमारे पास रह गया था 4, तो ये आ गया नेक्स्ट हमारे पास 480। अब 480 में से माइनस कर देंगे 20, 0 8 में से 2 6 सब्ट्रैक्ट किया 6 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू 460 आ गई है। अब जो 460 है इसमें से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 4 तो ये हमारे पास आ गया 4, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास है 440। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आई हैं वो आई है 480, 460 और लास्ट वाली जो है 440।
तो इस तरह हमारे पास रूल्स ऑफ पैटर्न बनता है सब्ट्रैक्टिंग 20, मतलब 20 को हमने सब्ट्रैक्ट किया। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ऑब्जर्व द गिवन हंड्रेड्स चार्ट एंड आइडेंटिफाई एटलीस्ट 5 पैटर्न्स ऑफ वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन, ऑल्सो फाइंड द रूल्स ऑफ दीज पैटर्न्स। यहाँ पे हमें कहा गया है कि आपने पहले चार्ट को ऑब्जर्व करना है। ये 1 से 100 तक हमें चार्ट दिया गया है, इसको ऑब्जर्व करना है और अरिथमेटिक ऑपरेशंस के हमने 5 पैटर्न फाइंड करने हैं। अरिथमेटिक का मतलब होता है ऐड करना, और जो हमने 5 पैटर्न फाइंड करने हैं उसके रूल्स भी फाइंड करने हैं कि क्या ऐड करने से अगला नंबर आता है। तो देख लें चार्ट को, 1 से 100 तक का चार्ट दिया गया है, इसको ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद जो है वो हम इसको 5 पैटर्न्स इसके जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला पैटर्न जिसको हम देख लेते हैं वो है 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और ये 95। एक पैटर्न तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब देखें यहाँ पे 5 है, इसमें क्या ऐड किया है कि अगला नंबर आया है। 5 में 10 ऐड किया है, अगला नंबर 15 आया। 15 में 10 ऐड किया तो अगला नंबर 25 आया। 25 में 10 ऐड किया तो अगला नंबर 35। इस तरह 10 को ऐड करते जाना है तो हमारे पास अगला नंबर आता जाएगा। तो हम पैटर्न 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये हमारे पास है पैटर्न 1 जो कि हमने फाइंड किया है। वो हमारे पास है 5, 15, 25, 10 को ऐड करते जाना है, 35, 45, यहाँ पे हमारे पास 55, 65, 75, 85 और 95। अब यहाँ पे देखें 10 को हम ऐड करते गए हैं तो हमारे पास अगला नंबर आता गया है। अब उन्होंने कहा है कि आपने रूल ऑफ पैटर्न भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास रूल ऑफ पैटर्न बनेगा इज इक्वल टू एडिंग 10। क्योंकि हमने 10 को ऐड किया तो हमारे पास अगला नंबर आता गया। तो इस तरह हमारा जो पैटर्न 1 है ये फाइंड हो गया है। अब हमने फाइंड करना है पैटर्न 2 को। अब हम पैटर्न 2 को देख लेते हैं। वो हमारे पास ये देखें 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। हम इसको 99 से स्टार्ट करते हैं। 99, 88, 77, 66। अब हमने देखना है कि हमने 99 में से क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया कि हमारे पास 88 आया। 99 में से हमने 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 88 आया। 88 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 11 को तो 77 आया। 77 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो 66। इस तरह हमने 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास अगला नंबर आता गया। इसी तरह हमारे पास ये 11 तक नंबर आएंगे। तो ये इस तरह ये हमारा पैटर्न बनेगा 2। हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारे पास है 99, 88, 77, 66, 55, 44, 22, 11। तो देखिए 99 है, इसमें से हमने 11 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास 88 आया। 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 8, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 8। तो जो 88 है, अब इसमें से हमने 11 को सब्ट्रैक्ट किया, 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 7, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट 7, तो ये हमारे पास 77। अब इसी तरह हमने 77 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया, 7 में से 1 6, 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 6, तो ये हमारे पास 66 आया। अब 66 में से हमने 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 6 में से 1 5, 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 5, तो हमारे पास है 55। इस तरह ये पैटर्न बन रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पैटर्न 2 है हमारे पास 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22 और ये हमारे पास 11। तो यहाँ पे हमारे पास रूल ऑफ पैटर्न क्या आएगा? रूल ऑफ पैटर्न है हमारे पास सब्ट्रैक्टिंग 11। हमने 11 को सब्ट्रैक्ट किया था तो हमारे पास अगला नंबर आ गया था। तो इस तरह हमारा पैटर्न 2 भी सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास है पैटर्न 3। पैटर्न 3 हम देख लेते हैं। यहाँ पे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 और 81। तो हमने ये देखना है कि हमने इसमें से क्या ऐड या लेस किया कि हमारे पास अगला डिजिट आया। तो हमने यहाँ से 9 से स्टार्ट किया है, 9, 18। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। लेकिन जी ये हमारे पास है 9, 9 के बाद हमारे पास है 18, 18 के बाद हमारे पास है 27, फिर है 36, फिर हमारे पास है 45, फिर हमारे पास है 54, फिर हमारे पास है 63 और यहाँ पे हमारे पास है 72 और यहाँ पे हमारे पास है 81। देखिए इन डिजिट्स को हमने ले लिया। हम देखते हैं कि हमने इसमें से क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है। तो अगर हम 9 में ऐड करते हैं 9 को तो हमारे पास आ जाएगा 18। 18 में 9 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17, 7, 1 कैरी, तो ये 27, ये 27 आ गया। अब 27 में हम 9 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। 36 में अब ऐड करेंगे 9 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 कैरी, 4, 45। 45 में 9 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
63। तो इस तरह हमने 9 को ऐड किया है, तो हमारे पास जो अगला नंबर है वो आया है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। पैटर्न 3 हमारे पास आया है 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 और 81। तो इसका जो रूल ऑफ पैटर्न है हमारे पास वो इक्वल है एडिंग 9, क्योंकि हमने 9 को ऐड किया था तो हमारे पास ये पैटर्न बना है। तो इस तरह हमारे पास पैटर्न 3 भी आ गया। पैटर्न 4 को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है, देखें 10, 19, उसके बाद 28, 37। अब हमने इसको यहाँ से देखना है 91 से, नीचे से देखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 91, 82, 73, 64, 55, 46, 37, 28, 19 और ये हमारे पास है 10। अब देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं कि 91 से 92 तक क्या हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है कि हमारे पास 91 से 92 तक हम पहुंचे हैं, ये 82 आया है। तो देख लेते हैं हम इसको। हमारे पास ये है 91, 82, 73, उसके बाद हमारे पास है 64, उसके बाद हमारे पास है 55, फिर हमारे पास है 46, 37, 28, 19 और 10। तो ये देखें, अब हमने 91 में से सब्ट्रैक्ट किया 9 को, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से यहाँ कैरी लिया तो 11, क्योंकि एक में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो 11 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचा 2 और ये हमारे पास आ गया। यहाँ से सब्ट्रैक्ट वो यहाँ से हमने कैरी लिया था तो हमारे पास बचा 8, तो ये हमारे पास आया 82। अब इस तरह ये 82 आ गया। 82 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पे कैरी लेंगे, बनेगा 12। 12 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और यहाँ से हमने कैरी लिया था तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7, ये बन गया 73, ये 73 भी हो गया। अब 73 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 9 को, तो यहाँ पे हमारे पास कैरी लेंगे क्योंकि 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे 13 बनेगा। 13 में से हम 9 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा 4। यहाँ से हमने कैरी लिया था तो ये 7 है, यहाँ पे 6 रहेगा। तो इस तरह इसमें हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया है पैटर्न 4 में। अब हमारे पास यहाँ पे पैटर्न 4 आया है is equal to 91, 82, 64, 55, 46, 37, 28, 19 और 10। अब यहाँ पे हमारे पास रूल ऑफ पैटर्न क्या है? रूल ऑफ पैटर्न हमारे पास है सबट्रैक्टिंग 9। तो इस तरह हमारा जो रूल 4 है ये भी हो गया है। तो अब हमने रूल 5 को देखना है जो कि हमारा लास्ट है। अब हमारे पास रूल जो 5 है वो बनेगा 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 और 97। अब हम इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं। 97 है, इसमें हमने क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है कि हमारे पास 87 है। 97 है तो हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया 10 तो हमारे पास है 87। यहाँ पे हमारे पास है 97, 87, 77, 67, 57, 47, 37, 27, 17 और 7, ये वाला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 97 है। 97 में से हमने 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ गया 7। 9 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 8, तो ये हमारे पास 87 आ गया। अब 87 जो है इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 7, तो हमारे पास 77, ये 77 आ गया। 77 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 6, तो ये हमारे पास 60। इस तरह हमने 10 को सब्ट्रैक्ट करते जाना है और हमारे पास अगला नंबर आता जाएगा। तो इस पैटर्न को भी हम लिख लेते हैं। पैटर्न 5 है हमारे पास 97, 87, 77, 67, 57, 47, 37, 27, 17 और 7। अब यहाँ पे हमारे पास रूल ऑफ पैटर्न क्या है? रूल ऑफ पैटर्न हमारे पास है सब्ट्रैक्टिंग 10। तो यहाँ पे हमें उन्होंने कहा था कि आपने एटलीस्ट 5 पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, तो हमने इस चार्ट में से 5 पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लिया और इनके जो रूल ऑफ पैटर्न्स हैं वो भी हमने बता दिया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। अब हमने क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना है। ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड फाइंड द रूल्स ऑफ पैटर्न। पार्ट ए है हमारे पास पोजीशन और टर्म 12, 15, 18, 21, 24 और ये हमारे पास है 4, 5, 6, 7, 8। अब हमने 12 को डिवाइड किया है 3 पे तो हमारे पास आया 4, 15 को डिवाइड किया 3 पे तो आया 5, 18 को डिवाइड किया 3 पे तो हमारे पास आया 6, 21 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 7 और 24 को हमने डिवाइड किया 3 पे तो हमारे पास आया 8। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट ए है हमारे पास पोजीशन टर्म। ये हमारे पास है पोजीशन और टर्म में हमारे पास है 4, 5, 6, 7 और 8। तो हमने 12 को डिवाइड किया 3 पे तो हमारे पास आया 4, 15 को डिवाइड किया 3 पे तो हमारे पास आया 5,
18 को डिवाइड किया 3 पे तो हमारे पास आया 6, 21 को डिवाइड किया 3 पे तो हमारे पास आया 7, 24 को डिवाइड किया 3 पे तो हमारे पास आया 8। इस तरह हमारे पास रूल ऑफ पैटर्न आया है डिवाइडिंग बाय 3। तो इस तरह ये ए पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी हमारे पास है पोजीशन और टर्म 7, 17, 27, 37, 47। टर्म में है 12, 22, 32, 42 एंड 52। 7 में हमने 5 ऐड किया तो हमारे पास आया 12, 17 में हमने 5 ऐड किया तो 22, 27 में 5 ऐड किया तो 32, 37 में 5 ऐड किया तो 42 और 47 में हमने 5 को ऐड किया तो हमारे पास आया है 52। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट बी है हमारे पास पोजीशन टर्म। तो यहाँ हमारे पास है 7, 17, 27, 37 और 47 और टर्म में हमारे पास है 12, 22, 32, 42 और 52। 7 में हमने 5 को ऐड किया तो हमारे पास है 12, 17 में 5 ऐड किया तो हमारे पास है 22, 27 में 5 को ऐड किया तो हमारे पास है 32, 37 में 5 ऐड किया तो हमारे पास है 42 और 47 में 5 ऐड किया तो हमारे पास है 52। इस तरह रूल ऑफ पैटर्न आएगा हमारे पास एडिंग बाय 5। अब हम इसका सी पार्ट देखेंगे। यहाँ पोजीशन हमारे पास है 20, 31, 42, 53, 64 और टर्म 11, 22, 33, 44 और 55। तो यहाँ हमने 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 11, 31 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 22, 42 में 9 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 33 और 53 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 44 और 64 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 55। तो हमारे पास यहाँ पे पोजीशन और टर्म ये हमारे पास है 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 11, 31 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास आया 22, 42 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया आया 33, 53 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 44 और 64 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 55। तो यहाँ पे हमारे पास रूल ऑफ पैटर्न आया है सब्ट्रैक्टिंग 9। इस तरह हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे डी पार्ट में हमारे पास पोजीशन और टर्म दी हुई है। यहाँ पे हमने 50 है, 50 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आया 100, 100 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 200 आया, 150 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 300 आया, 200 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आया 400, 250 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आया 500 और 300 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारे पास आया 600। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पोजीशन हमारे पास है 50, 100, 150, 200, 250 और 300 और टर्म हमारे पास है 100, 200, 300, 400, 500 और 600। अब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया इसको 50 को तो आया 100, 100 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आया 200, 150 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारे पास आया 300, 200 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारे पास आया 400, 250 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आया 500 और 300 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारे पास आया 600। तो यहाँ पे हमारे पास रूल ऑफ पैटर्न आएगा मल्टीप्लीकेशन बाय 2। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है और हमारी जो एक्सरसाइज 4 है ये भी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।